चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंबाइंड ग्रुप 3 रिक्रूटमेंट, जो अभी अभी कल ही इसका जो है नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म्स भी डलने वाले हैं। तो हम इसमें पोस्ट वाइज और जो डिपार्टमेंट वाइज जो डिटेल्स हैं, ठीक है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है ये 381 सीट्स। ठीक है, ओबीसी के लिए 272, शेड्यूल कास्ट के लिए 156, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 141, और जो हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है ये 90 सीट्स। ठीक है, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं 1040 है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यही एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होंगी, कार्यपालिक जिसे बोलते हैं, वो होंगी 877, और वही नॉन एग्जीक्यूटिव 163। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करूँ दोस्तों कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक है, जो हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हैं, उसके अंदर जो है सिविल की जो है डायरेक्ट जो है 290 पोस्ट हैं। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, तो उसके भी जो है 225 है। वही अगर मैं बात करूँ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं उनकी है 68। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की है 49, और वही एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की है 48। तो इस प्रकार से आपकी जो है मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। और इसी के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके भी हैं। जैसे देखा जाए तो इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो सिविल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है वो 44, वही भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 36, जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 14, और वही उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 11, और वही ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 8। ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूडेड है डायरेक्ट एंड बैकलॉग। वही अगर हम बात करूँ जो हमारे प्रयोगशाला तकनीशियन और जो सहायक हैं, ठीक है, तो जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर में होती हैं मल्टीपल जो हैं उन अपने अपनी जो भी मतलब उनकी डिग्रीज होंगी उससे रिलेटेड जो सीट्स हैं। ठीक है, तो वही अगर लैब टेक्नीशियन की बात करूँ तो अराउंड जो है 85 के अराउंड है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे रीवा और सागर के, उसमें भी बहुत सारे उसमें 12 रिक्वायर्ड है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 12 रिक्वायर्ड है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर जो है वहाँ पर 1 रिक्वायर्ड है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूँ और कौन कौन सी इसमें टेक्निकल पोस्ट है, तो मानचित्रकार पद जो है, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, ठीक है, जीआईएस मेकिंग का काम है इनका। ठीक है, ड्राफ्टमैन जो होते हैं 38। ठीक है, उसके बाद जियोलॉजी माइनिंग में सर्वेयर की नीड है। ठीक है, तो वो फील्ड सर्वे का काम रहता है उनका। ठीक है, तो उनकी 18 पोस्ट है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सब इंजीनियर जो हैं जो एनवायरनमेंट रिलेटेड उनका है, जो सिविल से ही जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, तो ये उनकी भी टोटल 13 सीटें हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो सब इंजीनियर हैं उनके 26, और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनके जो मानचित्रकार हैं ड्राफ्ट्समैन, जो कि सिविल या फिर मैकेनिकल रोल हो सकते हैं, उनकी है 15 सीट। तो इस तरीके से टोटल आपकी जो है 1040 पोस्टें जो है आई हुई हैं। ठीक है, वही तो दोस्तों, अगर मैं वही बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो जैसे हमारे सब इंजीनियर के लिए 3 साल का जो है डिप्लोमा चाहिए होता है इंजीनियरिंग में, यानी तो फिर आपके पास बी या बीटेक की डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, तो लैब टेक्नीशियन के लिए डिग्री और डिप्लोमा चाहिए जो भी उनका रिलेटेड ट्रेड है। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन के लिए आईटीआई चाहिए, ठीक है, ड्राफ्टिंग में, या फिर सिविल का डिप्लोमा प्लस ऑटोकैड ट्रेनिंग भी चल जाएगी। और वही सर्वेयर के लिए जो है आईटीआई इन सर्वेइंग और सिविल। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से ही इसके फॉर्म डलने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, और जो लास्ट डेट होगी जो होगी 1 सितंबर को, तो अप्रोक्स आपके पास 12 दिन का टाइम है, तो जल्द से जल्द भर लें, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है यूएसबी में, तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहे हैं, और जो है वैकेंसीज का जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों, वो भी नहीं बढ़ाई जा रही है। ठीक है, एग्जाम डेट भी आपको दे दी गई है, तो जिस तरीके से कैलेंडर जारी हुआ था उसके हिसाब से आप सभी को मतलब अंडरस्टूड होगा। ठीक है, और वही पे स्केल के बारे में आपको पता होगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही है कि 200 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स जो होंगे वो जनरल सारे से कंबाइंड सब्जेक्ट होंगे, और 100 मार्क्स जो होंगे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों। ठीक है, तो तैयारी करिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।